मैं भी करूं, तुम भी करो, प्रभु की भक्ति करके देखो ना। मैं भी करूं, तुम भी करो, प्रभु की भक्ति करके देखो ना। हर में बड़ा पुण्य करे, प्रभु की भक्ति करके देखो ना। संगे चलना नाथ निराला, संगे चलना नाथ निराला, भक्ति करके देखो ना। मैं भी करूं, तुम भी करो, प्रभु की भक्ति करके देखो ना। संताली जाओ बोले शिव शक्ति भगवान की। संगी स्वर्ग जाएंगे, दर्शन पाएंगे, पार्षद प्रभु को दिल में बसाएंगे। पार्षद प्रभु को अपने भाग्य जगाएंगे, दुख संकट ये दाता पल में मिटा देंगे। करुणा भरी है आँखों में उनकी, करुणा भरी है आँखों में उनकी, भक्ति करके देखो ना। मैं भी करूं, तुम भी करो, प्रभु की भक्ति करके देखो ना। हर विपदा दूर करे, प्रभु की भक्ति करके देखो ना। आपको मैं ये बता दूं कि अपन को भगवान आकर्षण लगे, अपन को भगवान आवश्यक लगे, अपन को भगवान आत्मीय लगे। तीन स्टेप है, तीनों में से अपन को भगवान क्या लगे? आकर्षण लगे हैं, आवश्यक लगे हैं या आत्मीय लगे हैं। अभी तीनों को जान लो। आकर्षण मतलब भैंस
घर में लाके रखे, बाकी वो जाती नहीं। तो भैंस तो पानी का आकर्षण है, घर में लाके तो पानी दे, बाकी उन्हें कोई पानी की जरूरत नहीं। भैंस और पानी का संबंध आकर्षण है। बगुला और पानी का संबंध आवश्यक है। उसको भूख लगती है ना तो पानी में जाता है, उसको आवश्यक है कि मैं पानी में नहीं जाऊंगा तो मुझे खाने को नहीं मिलेगा। तो बगुला और पानी का जो संबंध है वो आवश्यक है। और मछली और पानी का संबंध आत्मीय है। बोलो अपना भैंस और पानी के जैसा संबंध है, बगुला और पानी के जैसा संबंध है कि मछली और पानी के जैसा संबंध है? आकर्षण है, आवश्यक है कि आत्मीय है? आत्मीय। ओहो कटोरा में हमने नहीं कहीं जाओ, बस आपके अभी शिक्षा करो। मछली जल में रहती है, मछली को तुम हाथ लगाओ मर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। बस भक्त का हृदय भी यही होता है, भगवान के बिना कभी उसको चैन नहीं पड़ेगा, भगवान के बिना उसको नींद नहीं आएगी, भगवान के बिना खाना नहीं खाएगा, भगवान के बिना बिल्कुल उसको एक पल भी चैन नहीं होगा। वो है भक्त, वो है मछली और पानी का संबंध। और तकलीफ पड़े कि भगवान याद आए, भीड़ पड़े कि भगवान याद आए, तो हृदय की दरजा सबसे पहले तड़प होनी चाहिए। कैसी तड़प? कब मिलेंगे प्रभु, कब मिलेंगे प्रभु, कब मिलेंगे प्रभु। विवेकानंद जी महाराज ने रामदास गुरु से कहा कि गुरुदेव मुझे मां काली का दर्शन कराओ। एक दिन बोला, दो दिन बोला, तीन दिन बोला, और चौथे दिन रामदास जी ने विवेकानंद जी महाराज को कहा कि मां काली का दर्शन करने को कहा, चल मेरे पास। साथ में लेके गए तालाब के अंदर। विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि मां काली तो मंदिर में, फिर तालाब में लेके क्यों आए? लेकिन गुरु है, गए तालाब के अंदर, घुटनों तक लेके गए, कमर तक लेके गए, गर्दन तक लेके गए, और फिर अंदर जाके कहा कि दर्शन करने कहा तो डुबकी मारी। और विवेकानंद डुबकी मारी, रामदास जी ने उसका पाँव पकड़ के अंदर डुबोया, और जैसे उसको सांस लेने के लिए तकलीफ हुई तो बाहर निकाला, वापस अंदर डुबोया, वापस सांस लेने के लिए तकलीफ हुई उसको बाहर निकाला। ऐसे 4-5 बार उसको अंदर डुबोया, और फिर रामदास जी ने कहा मां काली का दर्शन हुआ। विवेकानंद जी महाराज गए, मां काली का तो प्रयोग तो बहुत बड़ी ऊपर वाला दर्शन हुआ, दर्शन की बात में नहीं हुआ। तब रामदास जी महाराज ने कहा कि विवेकानंद महाराज मेरे ये बताओ, जब तुम पानी में थे तो तब तुमको क्या भाव होता था? विवेकानंद माना करने को बाहर जाओ और श्वास लो, और बाहर जाओ और श्वास लो। बस रामदास जी ने यही कहा कि जैसे श्वास लेने के लिए जो तड़प थी, ऐसी तड़प जब मां काली के लिए मुझे लगेगी तब मां काली का दर्शन होगा। ऐसी तड़प होनी चाहिए, जैसे श्वास लेने के लिए अपन को जो तड़प होती है, वैसी तड़प भगवान के प्रति होनी चाहिए। ये भगवान तुझे सांसे सांसे संभरो, ये भगवान तुझे समय समय संभालो, कब तुम मुझे मिलोगे, कब तुम मुझे मिलोगे। जिनकी प्रतिमा कितनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। बस ऐसी तरफ भगवान के प्रति लग जाए तो भगवान का दर्शन होगा। पहला है तरफ। ऐसी तरफ सूरत की एक सेठानी मोरवाड़ा के गोरीनाथ पार्षद भगवान दर्शन किया है। मोरवाड़ा गोरीनाथ पार्षद भगवान, उनका दर्शन करने की तमन्ना जगी, और रात को सपने में उस सेठानी को सपने में गोरीनाथ पार्षद भगवान ने दर्शन दिया। सुबह हुई, अपने सेठ से बात की, अपने पति से बात की कि मुझे मोरवाड़ा के गोरीनाथ पार्षद भगवान के दर्शन की तमन्ना हुई है, मुझे लेके जाओ। लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊंगी, चतुर्विश संत के साथ में जाऊंगी। और सेठ जी ने अपनी सेठानी के लिए संत की
तैयारी की। सूरत से मोरवाड़ा और भगवान को विनती की, साथी जी भगवान को विनती की, पत्रिका छपाई, सब प्रकार की कैंप है, सब भोजन के प्रबंध, कम से कम 10 दिन का संघ की तैयारी की। 5 दिन बाकी थे संघ निकलने से, खाली 5 दिन बाकी, और सेठानी बीमार पड़ गई। अब जिस सेठानी के लिए संघ निकला था वो सेठानी ही बीमार पड़ गई। हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने कहा कि इस सेठानी को घर से बाहर निकालना मुश्किल है, घर से बाहर लेके जाओगे तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शेख ने कहा क्या करें, संघ को कैंसिल करें। सेठानी ने कहा नहीं, मेरे लिए पूरे संघ को कैंसिल मत करो, आप मुझे लगेगा, संघ की तैयारी करो, लेकिन तेरे लिए तो संघ की मैंने तैयारी की है, तू ही घर पर रहेगी, क्योंकि भले ही जितने भी यात्रालु हैं वो तो भगवान के दर्शन करेंगे, मैं रहूं तो भले रहूं, आप चिंता मत करो, सब जाने। 1 दिन बाकी, 2 दिन बाकी, 3 दिन, 4 दिन बाकी, और सब की तैयारी हो गई। 1 दिन बाकी रहा, सब तैयारी हो गई, सेठानी घर पर। दूसरे दिन सब रवाना हुआ। सेठानी हर रोज घर जो मंदिर था, घर के अंदर बड़ी जी पास भगवान की मूर्ति थी, घर मंदिर का घर तेरा सब। सेठानी हर रोज सुबह नहा धो के घर के भगवान की पूजा करती थी, और घर बैठी बैठी उस संघ की याद भाव यात्रा करती थी। देखना, पैर चले उसको पैदल यात्रा कहते हैं, कानों से अपन सुने उसको श्रवण यात्रा कहते हैं, मुंह से अपन श्रवण बोले उसको वचन यात्रा कहते हैं, और मन से अपनी यात्रा करें उसको भाव यात्रा कहते हैं। संघ चल रहा है, और 1 दिन 2 दिन, और सेठानी हर रोज घर बैठी बैठी, आज मेरा संघ उस गांव में पहुंचा होगा, सुबह भक्तामन बोलते होंगे, 9 बजे पूजा पाठ करते होंगे, 1 बजे सविकासना करते होंगे, 3 बजे प्रवचन में गुरु भगवान के प्रवचन में जाते होंगे, शाम को प्रतिबंध करते होंगे, और रात को 9-10 बजे सब पूरा संघ टेंट के अंदर सोता होगा, सुबह जल्दी उठता होगा, पैदल चलता होगा। सेठानी हर रोज घर बैठी बैठी संघ के अंदर यात्रा में जुड़ी हुई है, घर पर है लेकिन मन कहाँ है, संघ में। तन भले ही संसार में रहे लेकिन मन भजन में रहना चाहिए। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ऐसे करते 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 1 दिन बाकी रहा। दूसरे दिन संघ मोरवाड़ा पहुंचने वाला है। सेठानी बहुत खुश हो गई, कल मेरा संघ मोरवाड़ा जाएगा, पूरा संघ मोरवाड़ा बड़ी जी पास भगवान के दर्शन करेगा, सब धन्य होगा, पावन होगा। घर बैठे बैठे वो भावना आ रही। सुबह हुई, सेठानी भी नहा धो के तैयार हुई, संघ गौरी जी पास भगवान के मोरवाड़ा पहुंच गया। सेठ भी नहा धो के मंदिर में दर्शन करने के लिए रवाना हुए। सेठानी भी घर पर नहा धो के पूजा का कपड़ा पहन के घर के देरासर में जाने के लिए तैयार हुए। उस साइड सेठ भी साक्षात गौरी जी पास भगवान को दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए जा रहे हैं, और घर पर सेठानी घर के देरासर को पूजा करने के लिए जा रहे हैं। सेठानी जैसे घर के देरासर को मंदिर में गई, और जो घर पर जो भगवान थे ना, उस भगवान की जगह पर मोरवाड़ा के साक्षात गौरी जी पासनाथ भगवान की पूरी की मूर्ति उनके घर पर विराजमान है। सेठानी देख रही है, गौरी जी पासनाथ भगवान को साक्षात देख रही है अपनी आंखों से। सेठानी विचार कर रही है कि मैं सपने में हूँ कि जागृत हूँ। अपने हाथों को ऐसे छोटी भरती है और देखती नहीं मैं तो जागृत हूँ, और मेरे घर पर गौरी जी पासनाथ भगवान। आंखों में से आंसू की धार, भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान से प्रार्थना करिए, और भाव चिंतन किया, पूजा की, और पूजा करते वक्त फिर सेठानी के मन में हुआ कि साक्षात गौरी जी पासनाथ भगवान मेरे घर पर दर्शन देने के लिए आए हैं, तो मैं क्या अर्पण करूं। तो अबे मंदिर में जाओ, भंडारे के ऊपर रहो,
रुपया धरवाओ अपने मन में भाव आवे रुपया में के ओके रुपया बारे करो पसो केला देखो अरे जूने नोट के है पहले नोट नए नोट के है पहले नोट के है गला देगा बहुत फाटो नहीं मिलोगे जब आप से है सेठानी विचार करने के सांसद गोरी जी पास ना भगवान मेरे घर पर दर्शन के लिए पधारे हैं गले के अंदर 1.25 लाख रुपए का हार था 1.25 लाख रुपए उसी समय गले में से निकाला और गोरी जी पास ना भगवान को पहनाया और मूर्ति का भगवान अदृश्य हो गए। अभी सेठानी खुश हुई हो भगवान मेरे घर पर पधारे थे मेरे भगवान घर पर पधारे थे नाचने लगी उसके सारे लोग राजी खड़ी हो गई। अभी उस साइड सेठ भी दर्शन कर पूजा करने के लिए गए और जैसे ही उधर साक्षात गोरी जी पासना भगवान की मूर्ति के सामने पूजा करने के लिए जैसे तैयार हुए और भगवान के गले में हार दिखा और उस हार को देखकर विचार आया ये हार तो करने हैं हमारे हेडोनी लेकिन वापस दूसरा विचार आया कि ये हार तो नहीं हो रही पूरी चीज का हेडोनी लेकिन मन के अंदर विचार तो वही है कि वो ये हार हेडोनी है ये हार हेडोनी है सब पूजा की मार भार भी पहन ली पूरा सब का हिसाब का सब चुकता करके घर पर आए। जैसे ही घर पर आए तो सेठानी ने सबसे पहले यही पूछा कि मारे गोरी जी पासमा भगवान की कन था અને હેઠજીએ પૂછ્યું થારે ગળાવાળો હાર बोलो सेठ यात्रा में थे लेकिन मन खड़ा तो घरे और सेठानी घर पर थी और मन कहाँ था अब तक किए जो पाप वो धोने का वक्त आया भक्ति तप और साधना करने का वक्त आया आया पर्यूषण आया जैनों का त्योहार आया हो जैनों का त्योहार आया जैन धर्म के सार को समझने का वक्त आया